आप जिस पद पर बैठे हैं, क्या गाली देने के लिए, गंदी बात के लिए वो चेयर बना हुआ है जिस चेयर पर बैठे हैं? ऐसे शब्द का इसने इस्तेमाल किया है। एक शब्द है 2.5 अक्षर का है, उसको मैं नाम नहीं ले सकता। बरसों से यह राहुल गांधी को पागल 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 कहता आ रहा था। तब राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर तुम कहीं रहोगे, तुमको खींच लाएंगे। असम चुनाव के एक दिन पहले पवन खेड़ा कुछ दलीलें, कुछ सच लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास तमाम तरीके के पासपोर्ट हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, और चुनाव के बीच जो हो हल्ला मचता है वो वोट डालने से ज्यादा इस बात को लेकर होने लगता है कि कैसे पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे पवन खेड़ा को हेमंता जी इस तरीके की बात कह रहे हैं, गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरी लड़ाई जो राजनीतिक अखाड़े से शुरू हुई वो कोर्ट तक पहुंच गई। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या है और हो क्यों रहा है, ये सब इसी पर बात करना है। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं। इनकी भाषा जो है वो तो है ही, बाकी जो पवन खेड़ा ने ये जो भी दलीलें दी या जो भी कागजात वगैरह ले आई कि देखिए इनका यहाँ प्रॉपर्टी है, इस शहर में इतना है, इस शहर में इतना है, यहाँ का पासपोर्ट है, और वो बाकायदा कागज वगैरह ले आके दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे इस साइट पर जाकर सर्च कर लीजिए, ये फला देश की ऑथेंटिक साइट है, सरकारी साइट है, मेरा कुछ नहीं है, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री अपने पुलिस को भेजता है और घर में छापा मरवाता है और इस तरीके की चीजें करता है। तो हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में अगर आप बैठे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पर अगर कोई आरोप लगाया जाए तो आप पुलिस भेज सकते हैं, आप जो है वो गाली गलौज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब राजनीति में हर चीज अलाउ है। वेलकम पल्लवी, भारत एक नई सोच के। और इस पर दोबारा वीडियो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन 8 तारीख को आपने हमारे साथ एक वीडियो स्टूडियो में बुलाया था और एक इंटरव्यू मेरा हुआ था आपके साथ। और 8 की ही रात में या 9 तारीख को जो पवन खेड़ा, अरे सॉरी, जो हिमंता बिश्वा हैं, इनके विरुद्ध क्या पवन खेड़ा की एक रीट एक्सेप्ट हो गई, ठीक है ना, और तेलंगाना हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हुई, जिसमें उन्होंने कोर्ट से अरेस्ट का अग्रिम अरेस्ट का आर्डर कि हमको अरेस्ट न किया जाए, ये हासिल किया। और कोर्ट ने उनकी रीट ये एक्सेप्ट की कि जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, हम इसको डीप में हियर करेंगे कि किस तरीके से आरोप लगाया आपने और पुलिस आपको ढूंढने चली गई। तो यह जो मैंने अपने डिबेट में आपके साथ बोला था कि मुझे यह जानकारी हुई है कि हेमंता ने उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दिया है इस पर, लेकिन एफआईआर कर दिया और असम की पुलिस दिल्ली में छानने पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के सहयोग से इस सारी क्रिया कार्रवाई होती रही। उनके घर में कुछ लैपटॉप, कुछ फोन वगैरह पड़े थे, वो उठा ले गए। जी, ये सब होते रहा। अब मैं एक सवाल सभी लोगों से, आप क्षण भर के लिए छोड़ दीजिए कि हेमंता बिस्वा जो है वो कांग्रेस का ही निकला हुआ एक जालिम किस्म का, झूठा और बदमाश किस्म का, आज गाली गलौजबाज जो है मुख्यमंत्री है, उसका ओरिजिन वहीं से है। मैं उसको भी किनारे करता हूँ और मैं बीजेपी को भी किनारे करता हूँ। इसको लेता हूँ कि इसकी भाषा, इसका दृष्टिकोण, ये कैसे सीएम इतने दिन तक उस डिश को चलाया है। सपोज करिए कि मेरे ऊपर आपने आरोप लगाया और यदि कदाचित वो मुख्यमंत्री न होता तो क्या ये संभव था कि वही असम की पुलिस मुकदमा दर्ज करती और उसको जो आरोप लगा रहा है उसी को खोजने पहुंच जाती? क्या ये संभव था? ये नहीं संभव था। हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। 3 पासपोर्ट जो है उनकी पत्नी के पास है और रिंकी भुइया शर्मा है उनके पास है। और 3 पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति जेल के बाहर नहीं रह सकता, 1 मिनट नहीं रह सकता, वो इशू ही नहीं हो सकता। पहली बात, पूरी मशीनरी ने यदि इशू किया है तो ये पूरी मशीनरी जांच के विषय के दायरे में आती है, क्यों इशू हो गया, और उनको रहना ही नहीं चाहिए। उसने मुकदमा दर्ज कराई, जांच चालू हुआ, और जब मीडिया लल्लन टॉप ने पूछने की कोशिश की, हमने देखा तो लल्लन टॉप से भी वो कह रहा था कि मैं तुमसे तो आपसे हमारी कोई, हम आपसे भी अपने बारे में कुछ नहीं लेना चाहते, वो भी कह रहा। उसने कहा कि वो पूछा
वो पत्रकार की, क्या आपको लगता है कि आपकी भाषा असंसदीय हो गई, जी। अमर्यादित हो गई? जी। तो बोले मुझे लगता है कि तुम्हारी भाषा जो है वो गंदी है। हाँ, ये सब कहे। तो एक मुख्यमंत्री एकदम सड़क छाप लड़ाई तू मैं पे आ गया, मैं नहीं तुम नहीं पल्लवी, मैं। एक एडिटर से, उस चैनल का नाम ने, उसने जब बचाना चालू किया हेमंता बिस्वा ने, तो कहा कि पहले पवन खेड़ा को जब जो लेके आ रहे हैं वह अपनी जांच करानी चाहिए कि यह सत्य है कि नहीं है, तब जो है हमारे विरुद्ध आरोप लगाना चाहिए। ये क्या ऐसा कोई, यह सुने हैं आप लोग? आरोप लगाया जाता है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो साबित करता है, मशीनरी उसी से साबित कराती है कि ये आरोप आपके ऊपर है। मुकदमा ईमानदारी से असम पुलिस को, असम गुवाहाटी के जो होम सेक्शन है उसको, उसकी पत्नी और उस मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और रात ही भर में आप जांच करके बता देते, 2 ही घंटे में बता कर देते कि आपका ये आरोप अच्छा नहीं है। आप रातों रात 5 को 6 को ये प्रक्रिया चालू हो रही है, 1.5-2 दिन में आप जांच वगैरह, आरोप लगाया उन्होंने 5 तारीख को, 9 तारीख को उन्हीं के घर आपने पुलिस भेज दिया अपना, बिना आप जांच करके बता ही देते कि वो गलत बोल रहे हैं। ये जो पासपोर्ट है, और पासपोर्ट 3 पासपोर्ट इशू हुआ है, और तीनों जीवित पासपोर्ट है, ये भी नहीं है कि एक्सपायर हुआ आप दूसरा इशू कराए, एड्रेस चेंज हुआ। तो आप क्राइम किए हैं, और आपकी पत्नी ने क्राइम किया है, और ये सब, और ये कानून के जाल में और अपने पावर के अनधिकृत रूप से अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल करके आप फूहड़ शब्दावली और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे देश को और डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी पर तो आपने कालिख लगाया ही, उसके बाद आपकी भाषा इतनी गंदी भाषा है। मैंने वो तो परसों ही आपको बताया था कि वो भाषा हम इस टीवी के चैनल पर नहीं बोल सकते। अब ये आपको बता देना चाहता हूँ, आपने वो भाषा सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल क्यों किया? आप जिस पद पर बैठे हैं, क्या गाली देने के लिए, गंदी बात के लिए वो चेयर बना हुआ है? जिस चेयर पर बैठे हैं, क्या चेयर गाली देने के लिए बना है? चेयर के आपको किसी ने डोनेट किया है? इस देश के प्रेसिडेंट ने, असम के गवर्नर ने, प्राइम मिनिस्टर ने डोनेट किया है? उस चेयर के लिए असंख्य के गर्दन कटे हैं, फांसी पर लटकाए गए हैं, लगातार आंदोलन और गुलामी से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, तब वह चेयर आपको मिली है, डेमोक्रेसी का वह चेयर मिला है। आप उस चेयर पर बैठ के नरेंद्र मोदी के इशारे पर हिंदुस्तान के साथ और डेमोक्रेसी के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ कौन सा नौटंकी खेल रहे हैं? और ये एपेक्स अदालत शू मोटो क्यों नहीं लेके आपको ठूसती है जेल के अंदर? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए, एक पल भी बाहर नहीं होना चाहिए। तुम असम में भारी विजय ले लो, 84% वोटिंग हुई है, सारा वोट तुम्हारे खाते में चला जाए, वोटिंग मशीन तुम और नरेंद्र मोदी वोटिंग मशीन करा के सब तुम पुनः मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन तब तक के लिए तुमको 1 मिनट जेल के बाहर नहीं होना चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा और तुम्हारी पत्नी को तो जेल के बाहर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। पहले उसको जेल में डालें, उसके बाद तब उसकी जांच की प्रोसीडिंग चालू हो। इनके हाथ इतने लंबे हैं, जब गृह मंत्रालय इनका सेक्शन, इनका ईडी इनका और सीबीआई इनका इलेक्शन कमीशन इनका जेब का, क्या पता है कोई जांच सटीक होगी? हमें तो नहीं विश्वास है कि कोई जांच सच करा सकते हैं। इनको जेल में डाला जाए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत की डेमोक्रेसी के साथ जो बिहेव जो किया है, आचरण जो किया है, जो जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, इनकी शब्दावली में लिख के रखा हूँ। मैं उस दिन भी बोला था, फिर उसको रिपीट करने की इनको इतना ही आज डिबेट में मैं कहने आया हूँ कि जो इन्होंने जो बयान दिया पवन खेड़ा के आरोप के बाद, ये इन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को साबित करके और देख कर और तब आना चाहिए, उनको सबूत लेके। इस तरीके का कहीं सुने हैं आप? इस तरीके का आपने कभी सुना है? और आप सुने भी हो तो मांगते कि आप सबूत दीजिए, पुलिस स्टेशन में दीजिए जो हमारे विरुद्ध है। आप उसी के विरुद्ध FIR दर्ज करा रहे हैं, पुलिस भेज दे रहे हैं 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर आपने दिल्ली में पुलिस उठवाने के लिए भेज दिया, और संजोग से गृह मंत्रालय आपके साथ खड़ा हुआ है। ये क्या आप लोग कर रहे हैं भाई हिंदुस्तान का? नरेंद्र मोदी क्या हिंदुस्तान का कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे तो असम के लोगों से कहे कि 500 रुपये हम तुम लोगों को सिलेंडर देंगे, हमको जिता दो। क्या नरेंद्र मोदी इस देश को क्या आप समझते हैं भाई?
हिंदुस्तान आपका है, 11,000 रुपये का सिलेंडर आप बेचते हैं, देश आपका है, सिलेंडर का रेट आपके हाथ का विषय है, किसी प्रांतीय सरकार का नहीं है। कहते हैं असम हमको दे दीजिए तो हम देंगे, और अभी जो है देश आपके पास है जहां 1100 रुपये सिलेंडर बेच रहे हैं। इसी तरह चुनाव के पहले आप 300 रुपये में सिलेंडर की बात किए, डीजल पेट्रोल 35 रुपये। आपके जितने भी जो आपके अंग थे वो प्रचार कर रहे थे, आज आपने हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचा दिया। ये धूर्तता, झूठ बोलकर, ठग करके, सांप्रदायिकता फैलाकर, गाली गलौज की पॉलिटिक्स आपने बो दिया हिंदुस्तान में, और इससे आप सत्ता पर सत्ता कब्जा करते चले जा रहे हैं। बिहार में आपने यही किया, नफरत, और किस तरीके से इन द मील वाइल इलेक्शन प्रोसेस में 10-10 हज़ार खातों में भेजकर इलेक्शन चुनाव आयोग को खत्म किया और पूरी डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया, और वहां जीते। अब असम में जाके इस गुंडे अपराधी को, ये जो पूरी तरह अपराधी है, गंदा है, नैतिक रूप से पतित है, ऐसे शब्द का इसने इस्तेमाल किया है। एक शब्द है 2.5 अक्षर का है, उसको मैं नाम नहीं ले सकता, और हेमंता बिस्वा को जेल में होना चाहिए। ये सिर्फ पवन खेड़ा को लेकर विवादित बयान नहीं देते हैं, ये राहुल गांधी को लेकर बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बोलते हैं। आप किसी को लेकर भी कुछ भी बोलिए, लेकिन आप ये तो सोचिए कि आप कहाँ बैठ कर ये बात बोल रहे हैं। एक ढंग का सवाल एक पत्रकार आपसे पूछ देता है कि बताइए, आपको नहीं लगता कि आपकी भाषा असंयमित थी, असंवैधानिक थी, अमर्यादित थी? इस पर इतना चिढ़ जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि हमारे जो समाज में पत्रकारिता है वो इतनी खराब हो गई है कि अब नेताओं को सवाल पसंद नहीं आता है। जब कोई भी एक ढंग का सवाल जब कोई पूछ लेता है तो इतनी तिलमिलाहट, इतनी झटपटाहट जो नजर आती है कि तू तड़ाक पर उतर जाना, ये क्या देना कि हम तो जानते ही नहीं है कि तुम कौन सा चैनल हो और ये कैसा नाम हुआ। मतलब आप समझिए कि वो पता है वो जो छोटा सा विजुअल था उसमें क्या दिखाने की कोशिश हो रही थी। जो मुख्यमंत्री हैं वो डायरेक्ट एक पत्रकार को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, तुम कौन हो, तुम किस खेत के मूली हो, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझसे सवाल पूछो। आप कहें या ना कहें, लेकिन तब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप जनता के पैसे से वहां पहुंचे हुए हैं। आपकी गाड़ी से लेके आपके फोन का खर्चा से लेके सब जनता। वो बयान भी जो देते हैं वो भी जनता के पैसे का है, जो बोलते हैं वो भी जनता के पैसे का। पल्लवी कह रहे हैं कि हम तुमको बुलाए नहीं है तो तुम हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? अरे आपसे सवाल पूछने का हक तो सबके पास है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां पर जवाबदेही तय होती है, आपको देना पड़ेगा। मीडिया को एक नंबर मिलता है, वारंट कौन नंबर होता है आप लोगों को पता है, वो इसी के लिए मिलता है कि वह उसकी सीमाएं हैं। आप यदि सवाल गलत कर रहा है तो जाके रिपोर्ट करिए, उसको सवाल करने के लिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी ने उसको दिया है। और आप जो कर रहे हैं, आपके असली जो न जाने कहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन सोया है, सुप्रीम कोर्ट सोया है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सोई है। आप इस तरीके से जो बंदूक दिखा रहे थे अभी 3 महीने पहले की, क्या ये संविधान अनुमति देता है? क्या है तुम संविधान का क्राइम नहीं कर रहे हो, संविधान की हत्या नहीं कर रहे हो, मुसलमानों को तुम निशाना बना रहे थे? क्या इसके बाद भी यूनिटी की बात तुम कर सकते हो? क्या इसके बाद भी तुम कहोगे कि मुसलमान घर में गाय का मांस खा सकता है, बाहर नहीं खा सकता? तुम मुसलमान का नाम लेने लायक हो तो बताओ, मुसलमान को असम खाली कराएंगे, मुसलमान हिंदू की जमीन नहीं खरीद सकता, इसके लिए तूने ऑर्डर निकाल दिया, वहाँ रेगुलेशन पास करा लिया उस असम के अंदर। तुम क्या क्या करते हो? सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बैठी हुई है। ये कब जब टूट जाएगा सब कुछ तब ये लोग निद्रा तोड़ेंगे। किस मर्यादा का इंतजार हो रहा है, किस समय का इंतजार हो रहा है? इसने तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरी इक्वलिटी को, मोहब्बत अमन चैन को, राइट टू रिलीजन को इसने इस तरीके से, जैसे सतुआ पिसान साना जाता है वैसे ही इसने सान दिया है। इसके पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं है इस व्यक्ति के पास। गाली के अतिरिक्त, मुसलमानों को गाली के अतिरिक्त, उस बरसों से राहुल गांधी को पागल कहता आ रहा था। तब राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बब्बर से तुम कहीं रहोगे, तुमको खींच लाएंगे। क्या गलत किया? कानून और यदि सच में सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है, उसकी दृष्टि है, राइट टू इक्वलिटी देख रहा है और रिलीजियस राइट देख रहा है सबका, तो इनको खींच लाना चाहिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट कर क्या रही हैं? देश के 145 करोड़ लोगों की गण मुखिया हैं, सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है।
खुले तौर पर एक आदमी पूरे मुसलमान कम्युनिटी को बंदूक लेके आसमान में निशाना बना रहा है, दुनिया देख रही है, ये न्यूयॉर्क देख रहा है, लंदन देख रहा है, हमारी आँख फूट गई है क्या? हम कहाँ सोए हुए हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट कहाँ है इस देश की? प्रेसिडेंट हाउस किस नींद में सोया हुआ है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ है? क्या इसी तरह सभी छत्रप करने लगे? क्या इसी तरह सभी लोग करने लगे? भाजपा के अन्य लोग, कांग्रेस के अन्य लोग, किसी पार्टी के अन्य लोग जैसे ये कर रहा है, क्या ये देश महफूज बचेगा? क्या यहाँ क्राइम एक भी मिनट पलक लेगी? सड़क पर क्राइम चालू हो जाएगा। वो पूरी मशीनरी को अपने हाथ में लेकर, सुरक्षा का पूरा कवच लेकर, किसानों और गरीबों की कमाई और जो है और टैक्स पेयर के पैसे से सुरक्षा कर्मी लेकर तुम गाली दे रहे हो संविधान को, इक्विलिटी को, रिलीजियस राइट को, जो पर्सनालिटीज हैं इस देश के उनको, और मुसलमान को। मुसलमान, असम जानते हो तुम्हारी बाप की जागीर है। असम हिंदू मुसलमान सभी कौमों की, आदिवासियों की उनकी जमीन है। जो लड़ना इस तरीके से तुम्हारे जैसा फुहड़ गाली कोई, हमने 12 साल के अपने उम्र में 12 साल पहले इस तरह के किसी मुख्यमंत्री को नहीं दिखा जो मुसलमानों को टारगेट करके हथियार बंदूक अपनी तान के दिखा रहा हो। वो पोस्ट हट गई है, अच्छी बात है, हट गई है, नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने कुकर्म, तुम्हें अपने क्रिमिनलाइज्ड कृत्य को याद करना चाहिए। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे, कोर्ट ये कह रही है कि उन आरोपों की जांच की जाएगी, ये देखा जाएगा कि एक्सेप्ट हो गया, उनकी रीट एक्सेप्ट हो गई है, उनके आरोप सही हैं या गलत है। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी तक इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद पल्लवी।